जय राधे कृष्णा। जय राधे कृष्णा। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना और अपना ख्याल रखना। तो आज हम आपके लिए राधा कृष्ण की होली की कहानी लेकर आए हैं, इसलिए कहानी सुनना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जो कान्हा जी को मानता है वो पूरी कहानी सुनना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब हम कहानी शुरू करते हैं। कान्हा ने मधुमंगल से पूछा, मधुमंगल, तूने सबको बोल दिया ना, सुदामा और उसके दोस्त को, कि यहाँ नदी के किनारे सभी को इकट्ठा होना है। और कान्हा उन सब का इंतजार करने लगा नदी के किनारे। तब कान्हा ने कहा, मधुमंगल, सुदामा और दाऊ और भद्र ये सारे सके आए क्यों नहीं? हम उनका इंतजार कर रहे हैं कितनी देर से। तभी वहाँ सारे ही दोस्त आ गए और आकर बोले कि कान्हा, क्या है, रोज तो हमें दोपहर को बुलाते हो, आज इतना सुबह सुबह क्यों? इसलिए कान्हा ने कहा कि कल होली है और इसलिए मैंने आप सबको बुलाया है। कल होली का त्यौहार है और हम सब ने गोपियों को रंगने की अभी कोई तैयारी नहीं की। ऐसा ना हो कि गोपियाँ हमें रंग दे और हम ऐसे ही रह जाए। गोपियाँ होली के उत्सव पर हमें रंगने की योजना बना रही है, इसलिए हमें भी कोई योजना बनानी होगी। तभी उनके दोस्त ने, सुदामा ने कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कान्हा? तुम्हें कैसे पता कि गोपियाँ हमें रंगने की योजना बना रही है? तो कान्हा ने कहा, इस गोपियाँ हमें रंगने की योजना बना रही है, इसका संकेत मुझे कल ही मिल गया था। कल जब मैं मधुमंगल के साथ बरसाना गया था तो वहाँ जाकर तब कान्हा ने कहा, मधुमंगल, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ बरसाना आकर राधा से नहीं मिला तो राधा नाराज हो जाएगी। चलो हम राधा से मिलकर आते हैं। तभी वहाँ महल के अंदर जा ही रहे थे कि अंदर से आवाज़ आई कि इस बार हम कान्हा और कान्हा के दोस्त को छोड़ेंगे नहीं, खूब रंगेंगे। तो कहा, राधा, तुमने प्लान तो अच्छा बनाया है, लेकिन किसी को बताना मत। तभी राधा ने कहा, तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल रही हो, दीवारों के भी कान होते हैं, थोड़े धीरे बोलो। तभी वहाँ कान्हा और मधुमंगल महल के अंदर पहुँच गए और कान्हा ने कहा, क्या बात है राधा, क्या प्लान बना रही हो, ज़रा हमें भी तो बताओ। तब राधा ने कहा, कान्हा, तुम अचानक बरसाने में कैसे? हम तो ऐसे ही सकिया सकिया बातें कर रही है। कान्हा ने कहा, हम ये तो समझ गए कि वो हमें रंगने का कोई प्लान बना रही है, लेकिन क्या प्लान बना रही है ये पता नहीं चला। तब मधुमंगल ने कहा, कान्हा, तुम चिंता मत करो। तब सुदामा ने कहा कि कल गोपियाँ इसी रास्ते से मक्खन बेचने जाएगी, तब उनसे बातों ही बातों में हम उनकी प्लानिंग जान लेंगे। तब दाऊ ने कहा, हाँ सही बात है। एक दोस्त ने कहा, हाँ, ये गोपियाँ रोज हमें चिढ़ाते हुए इधर से माखन लेके गुजरती है, हमें कुछ तो इनके लिए सोचना ही होगा, हम होली पर कुछ बड़ा करेंगे। तब कान्हा ने कहा, हाँ, मैंने सोच लिया, इन गोपियों को कैसे सबक सिखाना है, ये रोज हमें चिढ़ाती है। तभी शाम के समय गोपियाँ माखन बेचने के लिए मथुरा जा रही थी, तो नदी के किनारे कृष्ण भगवान और उसके सारे दोस्त मिल जाते हैं। तब कान्हा ने और उसके दोस्तों ने कहा, माखन बेचने तो तुम जा रही हो, लेकिन इस मार्ग से गुजरने का दान क्या मिलेगा? तब एक गोपी ने कहा कि मैं इनका सारी चाल समझ गई हूँ, तब तक हम इन्हें माखन नहीं देंगे, तब तक ये जाने नहीं देंगे। तब एक सखा ने कहा, आप लोग तो बड़ी समझदार है, हमें कुछ कहे बिना ही आप तो हमारे मन की भावना को समझ गई। चलो, माखन तो हम खा लेंगे, लेकिन ये माखन का लालच देकर हमें बातों में ना उलझाओ। कान्हा कहता है कि इस बार होली की क्या तैयारियां हैं, हम सब ने तो खूब तैयारी की है और आप सब गोपियों को खूब रंगेंगे, आपने भी तो कोई तैयारी की होगी। तब राधा की सखी ने, गोपी ने कहा
कि हाँ, तुम इस बार बरसाने आना, तभी पता चलेगा हमने कितनी तैयारी की है। और राधा ने तो खासकर तुम सबके लिए बहुत तैयारी की है, और तुम हमारा रास्ता नहीं भी रोकते तो भी हम तुम्हें होली का न्योता देते बरसाने आने का। हम तुम्हें न्योता देने आ ही रहे थे। जब सुदामा कहता है कि अच्छा, क्या तैयारी की है, जरा हम भी तो सुने। तब एक गोपी ने कहा, क्या तुम सब हम गोपियों को बुद्धू समझ रखा है, तो तुम पूछोगे और हम बता देंगे। जब कृष्ण भगवान कहते हैं कि नहीं बताना तो मत बताओ, हम सब तुमसे डरने वाले नहीं हैं, हम बरसाने जरूर आएंगे। तब कान्हा कहता है कि तुम राधा को जाकर बोल देना कि हम बरसाने की होली जरूर खेलेंगे। और गोपियों ने उन्हें बहुत सारा माखन खाने के लिए दे दिया। तभी उन कान्हा के दोस्तों ने सारी बात करने लगे कि दाल में कुछ जरूर काला है, वरना इतना माखन हमें खाने को ये नहीं देती। तब एक सखा ने कहा कि अगर गोपियाँ शेर है तो हमारा कान्हा भी सवा शेर है, और कान्हा हमारे साथ है तो हमें घबराने की क्या जरूरत है। अब सभी सखे घबरा रहे थे, लेकिन फिर भी ये विश्वास था कि हमारे साथ कान्हा है तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। कृष्ण भगवान तो वो तो सारी लीला जानते हैं, लीलाधारी है, उनसे क्या छुपा है। और कान्हा अपने सारे सखों को लेकर बरसाने पहुंच गए होली खेलने। और जब कान्हा और उसके सखे वहां जाते हैं तो वहां का नज़ारा देखकर तंग रह जाते हैं, क्योंकि वहां राधा और उनकी सहेलियां सारी उनके स्वागत में हाथ में लठ लिए खड़ी थी, हाथ में लकड़ियां थी उनके। और लकड़ियां देखकर सभी सके डरते हैं। तब सुदामा कहता है, अरे कान्हा, ये हमारे साथ कौन सी होली खेलने वाली है, हाथ में लठ लिए हुए है, मुझे तो डर लगने लगा है। तब एक सखी कहती है, घबराओ मत। तब राधा की सहेली कहती है, मत घबराओ, होली का त्योहार है, होली है, बुरा मत मानो। आज हम सब सहेलियां और राधा रानी, हम सब तुम्हारे साथ लठ मार होली खेलने वाली है। तब कान्हा कहता है कि हम भी माखन दूध खाकर बड़े हुए हैं, ऐसे ही डरपोक नहीं है, डरने वाले नहीं है, तुमसे लठ खा के नहीं जाने वाले। क्यों राधा, हो जाए राधा कृष्ण की होली। तो राधा कहती है, हाँ हो जाए। और इसके बाद गोपियों ने, राधा की सहेलियों ने कृष्ण के सके पर जम के लठ बरसाए। और गोपियां हंसी मजाक करती हुई और होली खेलती हुई खूब लठ बरसाए। गोपियां भी बजती बजाती होली खेल रही थी और सके उनके कलर लगा रहे थे। और कृष्ण भगवान और राधा फूलों की होली खेलते हैं, और पूरा बरसाना भी राधा कृष्ण के प्रेम में रंग जाता है। चारों तरफ फूल बरसने लगते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आप में से कौन कौन होली खेलने वाले हैं और कौन कौन अपनी गोपियों को होली खिलाने वाला है, तो अपनी गोपियों के साथ जो खेलने वाला है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करना, और राधे कृष्णा कमेंट में ज़रूर लिखना। जय राधे कृष्णा, जय राधे कृष्णा।